अब एक कम भाग पा रहा था। तो भगवान भोलेनाथ का मंदिर था, गांव के किनारे प्रायः मंदिर हुआ करते हैं। अब वो बात अलग है कि लोग गांव के बाहर क्या गांव के अंदर भी मंदिर तो बनवाते नहीं कभी। अब मंदिर बना है तो चलो उसमें कभी जल नहीं चढ़ाने आना उनको, लेकिन बेटे को नौकरी लग जाए तो एक दुर्गा मैया का यही मूर्ति हम भी स्थापित कर देंगे, ये कल्पना जरूर करते। अब कदाचित दैव संयोग से नौकरी लग गई तो एक दुर्गा जी की मूर्ति ले आए 1000-2000 की और स्थापित कर दिए। उसमें भी एक संगमरमर बढ़िया, अब चाहे दुर्गा जी की मूर्ति लाले पत्थर की बनवाए हों, लेकिन बढ़िया संगमरमर में अपना नाम लिखवाएंगे, पिता का भी नाम उसी में लिखवा देंगे और लिखवा देंगे सब प्रेम भेंट हमने अर्पण किया। अरे तुम्हारे क्या सामर्थ्य अर्पण करोगे, भगवान को कभी अर्पण किया जा सकता है? अब किसी धर्मात्मा ने मंदिर बनवाया होगा, कितना विशाल मंदिर बनवाया होगा, उस मंदिर में कितनी जगह छोड़ी होगी, लेकिन हम स्वार्थी लोग उस मंदिर में इतना अतिक्रमण करते हैं, इतनी मूर्तियां बिठा देते हैं उस मंदिर में। कभी भाई मंदिर का यह नियम है, घर में, गांव में, नगर में मंदिर हो, शिवालय हो, तो शिवालय में कम से कम एक बार वर्ष में, ना हो सके रोज, तो सामूहिक कोई आयोजन होना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि महाराज क्या बताएं, इस गांव में पता नहीं कौन सी महामारी आ गई, अब की बार बहुत लोग हमारे गांव में अकाल मृत्यु में मरे। भाई अकाल मृत्यु में क्यों नहीं मरेंगे? हमारी प्राचीन व्यवस्था थी ऋषियों की, महात्माओं की, संतों की। हर गांव के किनारे मंदिर हुआ करते थे, हर गांव के चारों तरफ तालाब हुआ करते थे। ये केवल आडंबर नहीं था, धर्म नहीं था, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सटीक था। गांव के किनारे तालाब होने से, नदी होने से, गांव में कोई दुष्प्रभावी हवा आई मान लो, तो तालाब में पानी भरा है, वह जो नकारात्मक वायु आई, हवा आई, वही जल ने अवशोषित कर लिया उसको, उस जल में अवशोषण हो गया उसको, महामारी तो जल में चली गई, अब बची शुद्ध हवा जो गांव की ओर गई। तो ये व्यवस्था हमारी प्राचीन पद्धति थी, प्राचीन लोगों ने बनाई थी, प्राचीन बुजुर्गों ने बनाई थी, ऋषियों ने बनाई थी, लेकिन आज के वैज्ञानिक युग ने उसको समझा नहीं, उसको समझा नहीं और तालाबों को पक्का बना दिया। अब बताओ पक्के तालाब में जल कहां अवशोषित होगा? जल जमीन में जाएगा नहीं तो शुद्ध होगा नहीं, इसीलिए तो जब जल का लेवल जो है वो घटता जा रहा है। नालियां पक्की हो गई, तालाब पक्के हो गए, तो हर गांव के किनारे चारों तरफ तालाब हुआ करते थे, कम से कम 4 तालाब हुआ करते थे चारों दिशाओं में। ये ऋषि मुनि हमारे कोई महात्मा नहीं, ऋषि माने रिसर्च करने वाला, जो प्रतिक्षण रिसर्च करे, इसी को आज वैज्ञानिक बोलते हैं। तो ये रिसर्च करके ये सारी व्यवस्थाएं करके गए, लेकिन हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो गए। अब ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो गए तो अपने सिस्टम से काम करने लगे। अब अपने सिस्टम से काम करने लगे तो उसका खामियाजा भी भोगने लगे। हर गांव में कुलदेवी हुआ करती थी, कुल देवता हुआ करते थे। कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर काली देवी ना हुआ करती हो, लेकिन उन काली देवी के स्थान में लोगों ने अपना घर बना लिया, अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। यही तो नकारात्मक ऊर्जा से हम लोगों को बजाती थी, वह बंद कर दिया, सब पद्धति समाप्त हो गई। पहले गांव में वर्ष में एक बार जानवरों के लिए, एक बार मानवों के लिए
ऐसी व्यवस्था की जाती थी। गंगा स्नान कराया जाए सबको, गांव से चंदा लेकर के। लेकिन अब चंदा मांगने जाओ तो लोग कहते हैं चंदे का धंधा हो गया। चंदे का धंधा, अच्छा लोगों ने बना भी लिया है, चंदा का धंधा बना भी लिया है। किसी कार्य के लिए चंदे की रसीद छपवा लिया, अब वो कार्य का आयोजन नहीं किया, चंदा कटवा लिया। तो लोगों ने ये आयोजन बंद कर दिए, उपासना बंद कर दी। तो गांव में, नगर में यदि कोई देव स्थान हो तो न रोज सही, भाई हम अपने कार्यों में इतना मस्त हैं, व्यस्त हैं कि हमको समय नहीं है। समय खूब है, यदि घर में कोई बीमार हो जाए तो क्या समय नहीं मिलेगा? एक हफ्ते, एक महीने, एक साल अस्पताल में पड़े रहेंगे, खूब समय है। लेकिन एक लोटा कहो कि महेश बाबा में जल चढ़ा दो तो क्या बताएं महाराज, सुबह ठंडी रहती है, इसके बाद ऑफिस जाना पड़ता है 9 बजे, फिर खेती किसानी भी तो करनी है, तो समय नहीं है। लेकिन भगवान भी कहते हैं बेटा खूब मौज कर लो, जिस दिन हम बदला लेंगे गिन गिन करके लेंगे। और लेते भी हैं, हम सब देखते भी हैं। तो गांव में, नगर में, क्षेत्र में यदि कोई ऐसा स्थान हो, सिद्ध स्थान हो, तो वहां वर्ष में कम से कम एक बार, ना कुछ हो तो हवन करके ही कुछ कन्याओं का भोजन, कुछ ऋषियों, महात्माओं, ब्राह्मणों का भोजन अवश्य कराना चाहिए। यह परंपरा होनी चाहिए, प्राचीन काल में हुआ करती थी। तभी तो हमारे आचार्य लोग जब यहां पर आए तो हमसे बताने लगे कि महाराज लोग कह रहे हैं कि 6-7 वर्ष हो गए और ज्यादा ही हो गए, लोग आते हैं यहां अपना झंडा गाड़ के जाते हैं, किसी ने दोबारा लौट करके यहां आयोजन करने के लिए निश्चय नहीं किया। क्यों भाई? लोगों को यह है कि इतना दूर, 2-2 किलोमीटर दूर गांव नहीं है, लोग इकट्ठे नहीं होंगे। लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो धन कहां से आएगा? भाई धन आए चाहे ना आए, यदि मन में संकल्प है कि ये करना है तो करना है, लोग आए चाहे ना आए। भगवान का यज्ञ होना है, भगवान की कथा होनी है तो होगी ही, और जो आएगा उसका कल्याण होगा, जो नहीं आएगा वो अपने घर बैठे। किसी को जबरदस्ती थोड़ी किया जाता है। तो आचार्यों ने भी हमारे ठान लिया कि यज्ञ तो होगा ही, कथा होगी ही, कैसे भी हो। आयोजन हुआ और देख रहे हैं कि सब लोग बड़े ही श्रद्धावनत होकर के सम्मिलित भी हो रहे हैं। भाई होंगे क्यों नहीं, आपके नगर के देवता हैं, सिद्ध स्थान है यह। तो ऐसा आयोजन भगवान की कृपा होती तभी होता है। धन होने से बल नहीं होता, धन होने से आयोजन नहीं होता। भाई धन है और मन नहीं है, धन तो खूब भरा पड़ा है, लेकिन मन नहीं है तो आयोजन कहां से होगा? अब आरती गाते हैं तो कहते हैं तन मन सब धन तेरा, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। और जब लगाना होता है तो कहते हैं क्या बच जाए मेरा, सब लगे तेरा। हो जुबां पे राधा तो
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। राधा युगल सरकार की जय हो। महेश बाबा की जय हो।